हम लोग को बंगाली समझ में नहीं आता है। लास्ट में क्या हुआ? खत्म। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उनका बहुत 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 वेलकम। और मेरा नाम गुलफिशा निज़ाम है। मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। आज हम सब फैमिली जा रहे थे घूमने के लिए एक जगह। वो जगह का नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना मेरे लिए, तो हम लोगों ने उसे ऐसे शॉर्टकट में बंगला बस्ती नाम दे दिया। मेरे अंकल के कोई कलीग थे तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था, तो हम लोग इसलिए वहाँ पे गए थे। और एक मेन रीज़न ये भी था वहाँ जाने का, हम लोगों ने सुना कि वो जो एरिया में रहते हैं वो एरिया गांव एरिया टाइप से, वहाँ पे पेड़ खेत ये सब बहुत ज़्यादा है। और समझ लो लिटरली मैंने अपने होश में ऐसी जगह देखा ही नहीं आज तक। तो मुझे बड़ा मन था वो जगह जाने का। तो और सबको, हम सब कज़न्स को था, तो हम लोग तैयार हो गए। मेरी मामी और मम्मी आंटी अंकल हम लोग सब गए थे और मेरे बड़े मामा गए थे। तो रास्ता जो आप देख ही सकते हो कितना सारा पेड़ वगैरह, वहाँ पे हम लोग एंटर किए। और ये उनका वर्क प्लेस था, वर्क प्लेस से ही एंट्रेंस था घर का भी। अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपको सिंपली मैं समझा दूँ, ये जो थे वो लोग उस्तागर थे, ठीक है। और ये था मेरा आज का आउटफिट। ये कॉटन का सूट था, मुझे बहुत पसंद आया ये सूट। ये इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने नकाब वगैरह उतारा और हम लोगों को वेलकम ड्रिंक मिला। और उसके बाद यहाँ पे मामू हमें हंसा रहे थे। सुनो आगे क्या होता है। मतलब शीतल का गिलास में बड़ा बड़ा गिलास थका माथा बाहर से गए तो भूखा प्यासा पानी घट करके पी ली। फिर थोड़ा देर बाद वो लोग आके बोला पानी तक मुँह हाथ धुए ले, हाथ पाथ धुए ले। वो पानी दी तब मुँह हाथ धोने के लिए हम लोग घर बढ़ा के पी। उसके बाद फिर कागजी नींबू का जो शरबत होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। फिर शरबत पीने नहीं सकते, बड़ा गिलास का पानी तो पी लिए। मुँह बगान चलेंगे, बगान चल के आम तोड़ेंगे। आम गाछ में जामुन जो हुआ है, आम गाछ में जाओ। आम तोड़ेंगे। भैया आप ध्यान से बोलिए ना, आपका आवाज नहीं आता। पापा जामुन आम तोड़ेंगे, जामुन फिर देखेंगे, काला जामुन को छू के छोड़ देंगे, वो तो नहीं जो तोड़ेंगे। इंग्लिश बोलते हैं वो तो नहीं आएगा। आम तोड़ेंगे, जामुन तोड़ेंगे और सब नाम उसको इंग्लिश में बताएंगे। व्हाट इज दी बॉडी मच चुड़ी आलू लेटा मच। ओके, सो मेन पार्ट जो था ना वो था ये खाना। ये जो इतनी बड़ी आप प्लेट देख रहे हो ना, इसे उस्तागर लोग जो है डिश बोलते हैं। अच्छा, उस्तागर क्या होता है? वो मुस्लिम रहते हैं बट वो बंगाली रहते हैं और वो रिच भी रहते हैं थोड़े, ठीक है। तो ये था, लोग ना हमेशा ऐसे डिश में खाते हैं और ऐसे ही एक साथ बैठ कर के खाना सुन्नत भी है। बहुत कुछ था खाने में। पुलाव था, चिकन का था, चाँप था, बीफ था, फ़िश था, प्रॉन्स था, रसगुल्ला था, आम का चाशनी था, बॉइल्ड एग था। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो गाइस, जगह जगह पे ब्लॉगर अभी मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग उनके मतलब जो घर का थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले रहे थे। इतना बड़ा घर था बट यार घर में कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। हम लोग गए, थोड़ा देर बैठे, बात की। यहाँ पे हम लोगों को ना जो खाना अलग अलग, जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग लगाया गया था। क्या कला है, कला देख दीवार। तो हम लोग एक रूम में ही थे और उनकी जो वाइफ़ थी ना, जो अंकल के वाइफ़ थी, उनकी बेटियां हम लोग के साथ बात करने के लिए वो आ ही नहीं रहे थे, इस शर्म से कि हमें बंगाली नहीं आता होगा और वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोग बैठे बैठे इतना बोर हो रहे थे, हम लोग अपने में ही बात कर रहे थे। फिर जब एंड में आंटी आती हैं तो वो हम लोगों से बात करती हैं, तो उन्हें पता चला कि मम्मी और मामा को बंगाली आता है। तो उस टाइम पे वो बहुत सारी बातें करती हैं और ये वो लोग बात ही कर रहे थे और हम लोग बस सुन रहे थे, क्योंकि तो हम लोग को बंगाली बोलना आता है और समझ में बस थोड़ा बहुत आता है। सामने जा जे अपना दो जा रही है अपना रहता दो जा वहां से वो कौन खाई देगी आंटी काटी छोड़ेगी, काटी बनती है बस अपनी काटी बनती है इनी बड़ो लगा नहीं।
माशाल्लाह बोलिए। शीशा में, अरे शीशा में। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं उनका बागान घूमने के लिए। तो उनके घर के नीचे ये थोड़ा सा मतलब था, और इधर भी बहुत सारा पेड़ वगैरह लगा था, फ्लावर्स वगैरह थे, छोटा सा गार्डन था जैसे घर के नीचे होता है नॉर्मली। अंदर से भी रास्ता है, चलो बहन। अभी तो यहीं पे आए थे हम लोग। रोज कहाँ है रोज? ती बोली अपनी इतना बड़ा रोज है। अरे हम लोग को बंगाली समझ में नहीं आता है। बस बेटा बहुत बढ़िया। उनको बंगाली समझ में नहीं आता, बेचारी हंस के छोड़ दी। क्या हुआ? उनका जो मेन जो बागान था वो दूसरी जगह पे था, थोड़ा सा घर से उनके डिस्टेंस में था। तो वापस से हम लोग गाड़ी में बैठकर उनके बागान के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से। जस्ट हम लोग बागान पहुंचने ही वाले थे और इतना प्यारा व्यू आ रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना कि कैमरा में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जितना सामने से ये खूबसूरत लग रहा था मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। बहुत सारा पेड़ वगैरह रखा हुआ था कट कट के, और इनके बागान में ना वो जो जीन्स वगैरह जो बनते हैं, डाई वगैरह होता है, प्रॉपर वो सब का काम हो रहा था। और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, जगह जगह पे मतलब जीन्स का कहीं पे कलर हो रहा है, कहीं पे जीन्स सुखाया जा रहा है, ये सब हो रहा था। और ये ईटा वगैरह सब रखा हुआ था। और अब हम लोग वो जो अंकल वाइट कलर के पूरे कुर्ता और लुंगी में है, वही उन्हीं का था ये सब कुछ। ये था आम का पेड़। और मेरा जो छोटा भाई लोग है ना, वो लोग देखिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तीनों का तीनों कि वो अंकल के पीछे पीछे चला जा रहा है, बस उनको आम तोड़ के दे दो या आम तोड़ने दे दो पेड़ से। और मैं और सानिया तो बस इसी में थे कि हमें बस अच्छा शॉट्स मिल जाए। और यहाँ पे देखो वापस से पता नहीं है क्या हो रहा था, पर जीन्स का ही काम हो रहा था। मेरे ख्याल से ये कलर हो रहा था। और ये जो था यहाँ से जो पूरा वेजिटेबल्स का पेड़ वगैरह होता है वो सब स्टार्ट हो गया था। इतना बड़ा बड़ा पेड़ था, मतलब जहाँ मुंडी घुमा वहाँ बस पेड़ ही पेड़। और लिटरली इतना अच्छा मुझे पहले कभी नहीं लगा। बहुत 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 सुकून था यहाँ पे। आप बस सनसेट का व्यू देखो, इतना सन्नाटा, इतना सुकून। और ये शायद यहाँ पे कद्दू या कुछ चीज़ का पेड़ था। मम्मी लोग हमको दिखाने की कोशिश करी थी पर हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। और जो खाने में हमने प्रॉन्स और फ़िश वगैरह खाया ना, ये सारे इनके यही तालाब से आए थे। हम लोग जब यहाँ पे आए तब इन्होंने बताया आप लोगों ने जितना भी फ़िश वगैरह खाया ना, ये सारे इसी तालाब से आए। चलो मतलब चलो ठीक है। फिर थोड़े देर के लिए अब खा लिया, अब कुछ नहीं बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो नीचे बहुत गड्ढा गुड्डी था, मुझे देख के चलना पड़ना था, वरना मैं धड़ाम से गिर जाती। क्या आपने कहा? और कुछ नहीं, धोई भी नहीं, भाई साहब ये तो शुरू होते ही खाली कर दिया। तो कहाँ गए बाबा जी? कैसा लग रहा है? थोड़ी आइए आइए आइए।
मतलब जैसे इसमें बच्चे लोगों को ना बहुत कंट्रोल करके रखा था हम लोगों ने कि वहाँ जाके कुछ छूना मत, वहाँ जाके कुछ तोड़ना मत। पर वो जो अंकल थे बार बार उकसा रहे थे कि जाओ तुम ये ले लो वो ले लो। तो फाइनली वो उनको जो चाहिए था वो मिल गया। यहाँ आम का पेड़ था और अंकल परमिशन दे दी, जाओ तुम लोग को जितना आम तोड़ना है तोड़ लो। मेरा भाई तो ऐसे छुछुंदर की तरह लटक रहा है जैसे कभी कभी उसको आम ही नहीं मिला हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं। और फिर अंकल ने खुद मेरी कज़न सिस्टर को दिया और वो भी खुश हो गई क्योंकि वो तो तोड़ नहीं पाती और वो तो ऐसे टान टून के ले लिया। इसकी खुशी देखो माशाल्लाह। चार या 5 बज रहे होंगे उस टाइम पे और हम लोगों का जो ट्रिप है यहीं पे ख़त्म हो गया। हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया, नया चीज़ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा घूम करके। रास्ते में मेला भी पड़ा था, हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि मेला घूमेंगे और हम लोग से ज़्यादा हमारी बड़ी मामी हो गई थी, बट एंड में कैंसिल हो गया और फिर हम घर वापस आ गए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।